स्टूडेंट्स का कंटिन्यूस अभी यही मैसेज आ रहा है कि सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है और उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, एंड अगेन उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, अगेन पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। 2 घंटे के एक सेशन निकालो और वहां पे आप पूरा एफर्ट डाल दो। 2 घंटे जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा क्योंकि यस आपके लिए वो पॉसिबल है। इफेक्टिवली जब पढ़ाई होता है ना तो स्ट्रेस कम हो जाता है, और उसको एक ही सोल्यूशन है कि आप स्ट्रेस कम करने के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करो। और वैसे जो सेशंस है ना 2-2 घंटे के, वो सेशंस बढ़ाओ। तो जितना आप इफेक्टिव पढ़ोगे उतना स्ट्रेस कम। ठीक है, उसके लिए दूसरा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि दूसरे का प्लानिंग उठा लिया, दूसरे के नोट्स उठा लिए, या कोई भी दूसरे का प्लानिंग उठा लिया। जो भी है सब साइड में रखो, आप खुद के प्लानिंग पे भरोसा रखो और वो फॉलो करो और इफेक्टिवली पढ़ो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स का हमेशा डाउट आ रहा है कि सर पढ़ते वक्त बहुत सारे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं एंड उसकी वजह से पढ़ाई का इफेक्टिवनेस कम हो रहा है। आई एग्री, ये होगा, हर एक के साथ होता ही है। बट उसके लिए एक ही ऑप्शन है। अगेन जब भी आप सपोज आप एग्जांपल ले लो कि आप एफआर और एएफएम पढ़ रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके साथ अमाउंट्स लिखो। जो भी आप प्रॉपर सॉल्विंग करना है सॉल्विंग करो। अगर बहुत ईजी समय तो अमाउंट्स लिख लिया, खुद कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। जितना आप खुद को पढ़ाई में बिजी रखोगे उतने थॉट्स कम आएंगे, उतना इफेक्टिवली ज्यादा पढ़ाई होगा। सर ऑडिट के सब्जेक्ट, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में क्या करें, उसमें भी कीवर्ड्स लिखो साइड बाय साइड, तो आपका हाथ जितना चलता रहेगा उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा रहेगा। तो ऐसे करके आप आपके थॉट्स कम कर सकते हो। और याद रखो, जैसे आपने सपोज 1 घंटे में अगर आप 5-6 पेज निकाल रहे हो, लिख के निकाल रहे हो, तो आप दिन के एंड में 30-40 पेज लिख के निकाल सकते हो। तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ अराउंड 1000 पेजेस अगर आप लिख के निकालते हो, आपका कॉन्फिडेंस सोचो क्या रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स का अभी कंटिन्यूस डाउट आ रहा है कि सर हम प्लानिंग कैसे बिठाएं, तो ये देखो, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया। मतलब आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आपको ही वो प्लानिंग फिगर आउट करना पड़ेगा। बट आप एक सोचो कि आपके पास अभी 30 डेज है और इंटू 15 आवर्स, मतलब आपके पास 450 आवर्स है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास अराउंड 150 आवर्स है अभी भी। मतलब दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट टाइम कि आप उसमें 3 रिवीजन तो आप कर सकते हो। मतलब आप समझो कि आपने 80-70 आवर्स में एक रिवीजन ले लिया, फिर उसके बाद 40 आवर्स में और एक रिवीजन ले लिया, फिर रहे हुए 30-20 आवर्स में भी जो और एक रिवीजन ले लिया, तो 3-3 रिवीजन हो जाते हैं। तो 3 रिवीजन में आप आराम से क्लियर कर सकते हो अच्छे स्कोर्स के साथ। तो ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशंस करो खुद के प्लानिंग के हिसाब से। बट अब अभी दोनों ग्रुप है तो आप दोनों ग्रुप के हिसाब से सोचो कि आपके पास अराउंड 30 डेज इंटू अगेन 15 आवर्स, तो 450 आवर्स है। 450 डिवाइडेड बाय अगेन 5 कर दो तो 90 आवर्स है। 90 आवर्स में आप कैसे वो सब्जेक्ट खत्म करोगे, कैसे रिविजन बिठाओगे। आईबीएस के लिए तो आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, तो आप सिर्फ एक केस स्टडी, आप ध्यान में रखो कि आईबीएस के लिए आप एक एक केस स्टडी हर रोज उठा रहे हो और एक एक केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, ताकि जो एग्जाम में लगने वाला टाइम है वो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए वो कम लगे। तो ऐसे स्ट्रेटेजीज बिठाओ जहां से आपको पता चले कि आपको पढ़ाई कैसे खत्म करना है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कोई ना कोई पेपर डिफिकल्ट आएगा, कोई कोई पेपर मीडियम आएंगे या इजी भी आ सकता है एक आधा पेपर। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ओके ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है जहां पे हम एग्जामेशन स्कोर करेंगे। क्योंकि एग्रीगेट में प्रॉब्लम यही आता है कि अगर आपका एग्जामेशन नहीं है ना तो एग्रीगेट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, जैसे कि एएफएम हो गया या आईडीटी ले लेते बच्चे, या कभी कभी एफआर भी उठा लेते। तो आप डिसाइड करो कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उसको अच्छे से बिल्टअप करके वो स्ट्रॉन्ग कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करके एग्जामेशन मिलाओ, तो आपका एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कुछ भी आपको क्वेरी है या आपको पर्सनली कुछ मेरे से बात करनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट करो। थैंक यू।